टाइम देख रही हो, अभी तक तुम सो रही हो। उठो, उठ भी जाओ। अब उठ भी जाओ। क्या सारा दिन सोती रहोगी? जल्दी उठो, सभा भी जा चुकी है। सब तुम्हारा पूछना शुरू कर देंगे। बहुत बुरे ख्वाब आ रहे थे तो नींद नहीं आई मुझे। सभा कहाँ है ये बताएं। मुझे क्या मालूम उसका। उसकी माँ का फोन आया था, फौरन चली गई वो तो। उसके साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा। सच पूछो तो नसीन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। जिस आदमी ने तुम्हारे बाप को मारा था वो इतनी आसानी से इस घर से कैसे चला गया? आखिर करीम साहब ने उसे जाने कैसे दिया? मैं तो पूरी रात सोचते हुए सो नहीं सकी। वो कह तो रहे थे कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो क्या कर सकते थे? अगर इनके पास ज्यादा सबूत नहीं है तो फिर ये उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जाहिर है कुछ तो जानते हैं ना इस बारे में। अम्मी, मैं वैसे ही कल से बहुत उलझन में हूँ। कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ ताकि थोड़ी ताज़ा हवा खा सकूँ। बात सुनो, सबा जा चुकी है। ये लोग आज तुम्हें बाहर जाने नहीं देंगे। मैं सादिया साहिबा से बात कर लूंगी। आप ये सबा के मामले को भूल जाएं। हम बात नहीं कर सके थे। कल क्या हुआ है? जिम से मिली थी आप? हाँ, मैं मिली थी उससे। पहले रियल एस्टेट वाले के पास गई थी, फिर उसको घर लेके गई। अभी हम बात ही कर रहे थे कि क्या होगा, कितने का बिकेगा, घर कैसा है। इतने में जिम आ गया। आगे का तो तुम्हें पता है। हम दोनों का हाथ पकड़ा और घर से निकाल दिया हम दोनों को। और यही नहीं, मुझे धमकियां भी दे रहा था, बेशर्म कहीं का। अरे अम्मी, कितनी बार मैं आपको समझा चुकी हूँ लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं है। जिम की इजाजत के बगैर वो घर हम नहीं बेच सकते। थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो जाए, इतनी जल्दी क्या है आपको? हर चीज का एक वक्त होता है अम्मी। बहुत तंग आ चुकी हूँ सबसे। मजाल है कि वो लड़का कभी मुझे अकेला भी छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा था तुम्हारे बाप के मरने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन तुम याद रखना, मेरा नाम भी फातिमा नहीं। उसको 1 रुपया भी दे दिया मैंने इस घर से, और उसे राजी भी होना पड़ेगा घर बेचने पे।